चारित्राणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका नमो नियन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयेयारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सत्साहुरं पंचपरमेष्टि भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की राज्य भगवत विमल सागर विलास सागर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन करोड़ों कोटि मृगाजों की मनुष्यों समय आपका हो गया है ना। टेंशन नहीं करो, हम आपको महिमाएं सुना देंगे। हम संक्षेप में बता देते हैं। गुरु ने दिया मैं समझ नहीं पाया, गुरु ने दिया मैं समझ ना पाया, प्रभु ने दिया मैं समझ ना पाया। आज भी दे रहे, अभी भी दे रहे, पक्का बता रहा। स्वयं की महिमा आए बिना, पहले एक बात बताओ कि अच्छा स्वयं की महिमा आना चाहिए, गुरु की महिमा आना चाहिए? गुरु की महिमा आना चाहिए। अच्छा, इसीलिए वो बन पाए तक गुरु। पहले स्वयं की महिमा आना चाहिए। स्वयं की महिमा आए बिना अगर तुम्हें गुरु की महिमा आ गई तो तुम गुरु के गुणगान तो गाओगे, लेकिन स्वयं को प्रभु नहीं बना पाओगे। इसलिए पहले स्वयं की महिमा आती है, लेकिन स्वयं महिमा में नहीं होते। स्वयं की महिमा आती है, पहले डॉक्टर बनने की महिमा आती ना कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं। तो सबसे पहले डॉक्टर बनने की महिमा आती है। ऐसी स्वयं की महिमा आती है, जो स्वयं की महिमा के साथ गुरु को बनाता है तो उन्हें गुरु के गुणगान में आनंद आता है। और जिन्हें स्वयं की महिमा नहीं आती और गुरु के गुणगान गाता है, पता वह गुरु के गुणगान तो बहुत गाता है, लेकिन गुरु के गुणगान में रह पाता नहीं है। सच्चा गुरु वही होता है, कथा कौन होता है? सच्चा गुरु जो है खुश करने वाले शिष्य पर कभी खुश नहीं होते। सच्चा गुरु वो होता है जो खुश रहने वाले शिष्य पर खुश होते हैं। खुश करोगे कैसे तुम गुरु को? पता, ये फूल चढ़ा दोगे, तुम जो हो कहीं कुछ कर दोगे, जब चढ़ा दोगे, सब कुछ चढ़ा दोगे, लेकिन खुश रहने वाले पर तो हम गुरु के जो है अंतर के गुणों को प्राप्त करने के लायक हो जाएंगे। उस लायक बने के साथ अगर तुम पूजा करोगे, भक्ति करोगे, आराधना करोगे तो मन मयूर नाच उठेगा। बहुत गहरी तत्व है। लगता है उल्टा, लेकिन हो जाते हैं सीधे। गुरु की महिमा, जिस दिन स्वयं की महिमा है उस दिन गुरु की महिमा गाए बिना तो रह नहीं पाओगे। पक्का बता रहा, नहीं रह पाओगे। तो स्वयं की महिमा आती है, स्वयं महिमा में नहीं रहते। इसी स्वयं महिमा में नहीं रहते तो कहते कि चलो भाई पहले गुरुओं के गुणगान गाए, उनके माध्यम से हम अपनी महिमा में तो आ जाए। इसी गुरु की अभी महिमा समय नहीं है, बहुत है, लेकिन अभी नहीं बताई। टेंशन मत करना, धीरे धीरे शाम हमको बता देंगे, है ना। तो प्रभु ने दिया मैं समझ ना पाया, गुरु ने दिया मैं समझ ना पाया, मैं वस्तु को देख रहा था कि कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, कुछ मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए। मैं वस्तु को देख रहा था,
जब वस्तुत्व समझ में आया तो मैं गुरु और प्रभु के उपकार को भुला न पाया। जब वस्तुत्व समझ में आया तो मैं गुरु और प्रभु के उपकार को भुला न पाया। जब वस्तुत्व में लीन हुआ तो गुरु और प्रभु को निज में ही पाया। ऐसे गुरु जिन्होंने सभी लोगों ने बताया कि समय सार में चलने वाले, समय सार को कहने वाले हजारों लाखों हैं, लेकिन समय सार का आचरण करने वाले गिनती पर बिल्कुल ही होते हैं। ऐसे गुरु जो समता के धारी हैं, एक घटना मैं सुना देता हूं कि एक बार क्या हुआ, कैसी समता। आज तुम्हें इतनी ऊंचाइयां दिखाई दे रही है, अथाह जिसकी ऊंचाई है, विशाल उसकी उतनी ही नीचे गहराई है। उन गहराइयों से ही लहरों ने ऊंचाई पाई है। जितने अंतरंग में नींवें करी है, उतनी ही विशाल ऊपर देखो इमारतें खड़ी है। जितने अंतरंग में गरजड़े खड़ी है, उतनी ही विशाल वृक्ष खड़े हैं। देखो कितनी गहराई, कितनी देर से बेचारे मूल को बचाने के लिए बैठे हैं। इसलिए ऊंचाई पर जाने से पहले विपिन भैया नीचाई को मत भूल जाना। अंधेरे में गाड़ी रखे चढ़े। ऊंचाई पर जाने से पहले नीचाई को मत भूल जाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना। जितना ऊंचा जाता है, कहां से गिरता तो पता नहीं पड़ता कहां मिलेगा। इसी ऊंचाई पर जाने से पहले नीचाई को मत भूल जाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना। जाना तो ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना कि सिद्धों की श्रेणी में मिल जाना, फिर कभी ना आना पड़े नीचे आना। ऐसे जाना। इसी मूल को बना के चलोगे तो ऊंचाइयां पाओगे। आज आप आचार्य भगवान की ऊंचाइयों को देख रहे हो, लेकिन उन नीचाइयों को देख लो जो उनके नीचे बनी है। ऐसे ऐसे दिन आते हैं कि पता एक जगह थी, एक जगह थी गोधली। वहां पर पता हम लोग शाम को पहुंचे तो गांव वालों ने बोला कि महाराज चौके की व्यवस्था जो है क्षेत्र पर हो जाएगी। वो क्षेत्र पर गए तो वहां पर एक जन थे, तो उन्होंने बोला कि महाराज चौके की व्यवस्था गांव में हो जाएगी। आज ऐसे ने बोला कि बड़ी समस्या है कि यहाँ हो जाएगी, वहां हो जाएगी, विकल्प मत लो, जहां हो जाएगी हो जाएगी। कैसे क्यों कर रहे हो तो। और सुबह हम जो है पहाड़ी पर चढ़ के गए। गर्मी का सीजन था, 3 झुल्लर थे उस समय। पहाड़ी पर चढ़ के गए और सब उतरे कितने बजे, लगभग 11:30 पौने 12 बज गए। जब थक हार के गांव में 12 साढ़े 12 बजे पहुंचे है ना, तो उस समय पता वो पुजारी आया और क्या बोलता है, महाराज चौकी की व्यवस्था जो है ना, यहां से 20 किलोमीटर पे है। 20 किलोमीटर पे है, शांति जी का गांव है, वहां पर चले जाइए। और बादशाह श्री धैर्य कथा की सीमा देखो आप कि ऐसे में आप मुझे क्या करते बता। अभी छुदारू विनाशना जयवेदम नेपाल की बोले थे, पता पक्का बता रहा हूं महेंद्र भैया, तो छुदारू के विनाश की व्यवस्था कर देती ना, पक्के में हम बैठे रहते सब लोग। तो छुदारू विनाश के लिए जो है छोड़ा है, और हम घर छोड़ देते, पक्का बता रहा हूं छोड़ देते। तो 20 किलोमीटर पहले पुजारी आया
क्या करते आप? कहते कि अच्छा, गुस्सा आ जाती, सिकन आ जाती कि इसको शर्म भी नहीं आ रही विपिन को कि इतने बजे नीचे उतरा हूं और इतना। लेकिन आचे से बोला, अरे विकल्प मत करो, अभी क्या है ना, अभी इतना समय हुआ, कहाँ जाएंगे, तो विकल्प मत करो, महाराज बिना पर खाने के लिए बनते हैं। सच है, खाने के लिए महाराज नहीं बनते, भोजन के लिए महाराज नहीं बनते। महाराजों के भोजन चक्कर लगाती है, लेकिन महाराज का भोजन के चक्कर नहीं लगाती। इतने बजे उतरने के बावजूद भी क्या विकल्प मत करो, लेकिन रुक तो सकते हैं ना, मंदिर में रुक तो सकते हैं ना। तो वो बोलने लगा, अब क्या मजबूरी करना, महात्मा का भी भाई रुक जाओ, अब क्या करें। 1-1:30 बज गया। आज जैसी ने हम तीनों चुल्लक से पूछा कि देखो कैसे दिन होते हैं, उपास कर लोगी? हमने बोल दिया कि हाँ चाहे हम कर लेंगे उपास, लेकिन कह रहे पर वो करना नहीं है अभी। वैसे तो कर सकते हैं, करना नहीं है अभी। तो कहते चलो सामायिक में बैठ जाओ। सामायिक में बैठ गए। वहां की प्रबुद्ध महिला ने, ऐसा नहीं था कि भक्ति नहीं थी उनमें, भक्ति बहुत थी, आराधना थी, लेकिन वहां पर बता जब 2 बज गए, महिला को आया, महाराज जी आहार के लिए उठो। 2 बजे तो आज जैसे ने अब ये भी नहीं बोला कि नहीं उठेंगे, भगवान से प्यारे मना करता फिर कुछ नहीं। आचार्य भगवान शांति से जो है आहार के लिए उठ गए। ये होता है कि ना उनको जो है पहले गुस्सा आया कि मैं अभ्यास फोन करके गाता हूं, आसपास के काम वालों को बुला देता। वहां के लोग भी भक्ति करते थे, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं, बोला नहीं किसी से कि तुम्हारों के लिए चौका लगाओ, न चौके की व्यवस्था लेके चलते हैं, न किसी प्रकार की व्यवस्था लेके चलते हैं, किसी से नहीं बोला। बाद में भी आया तो चेहरे पर सिकन नहीं थी कि अब जैसे तो हटा जैसे तुम तो हमें पागल समझ रखा है, नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। क्या करते हमें तो क्या होता। गर्मी का सीजन टपक पड़ रही है। उसके बाद आचार्य भगवान 2 बजे बोले कि चलो छुल्लक जी अपन शुद्धि करो। शुद्धि करके गए, आहार हो गए, 3 बजे के समथिंग आहार हुए। अब आचार्य जी का स्वाध्याय चला तो सभी महिलाएं वगैरह एक घंटी आ गई। वहां की जितनी तो एक ग्रुप वगैरह है, ऐसे ग्रुप वहां पे भी थे। और कितने घर की समाज थी पता? कम से कम नहीं तो 250-300 घर की समाज थी। तो महिलाएं सब आ गई और बढ़िया बाहर जो है श्रीफल रख के आई। और वो आई तो कह गए महाराज जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसा नहीं था मालूम कि पंचम काल में भी साधु होते। उन्हें भ्रम पैदा करते। किसी मुनिराज ने नियम दिला दिया था कि भाई एक संग के अलावा किसी को आहार मत देना। नियम दिलाया था कि कोई चौका नहीं लगाएगा। तो आचार्य से बोला कि तुम्हारा नियम तो भंग हो गया, तुम्हारा नियम तो भंग हो गया। तो वो पता क्या बोली, महाराज जी ऐसा कोई नियम होता है क्या कि चौका नहीं लगाना? तो आचार्य से फिर बोला कि देखो अभी तो हम आए थे, अगर हम चले भी जाते तो तुम्हारे गांव की ही तो बदनामी होती, जैन धर्म की ही तो बदनामी होती।
इसलिए ये मत देखो कि मैं परीक्षा लूं। परीक्षा लेने का हक किसको है? किसको है? टीचर परीक्षा लेगा कि छात्र परीक्षा लेगा? टीचर परीक्षा लेता है, छात्र परीक्षा नहीं लेता। तो तुम आहार करवाओगे, उसी में परीक्षा हो जाती है। तो वो सब महिलाएं बोलने लगी, क्षमा कर दो, मुझे नहीं था मालूम कि ऐसे तपोधन भी होते हैं। इतने शांत परिणामी भी तपोधन होते हैं जो आहार के लिए किसी के पास नहीं जाते। अगर उस समय भावुकता से थोड़ा उत्साह कर देते, वो चौका तो लगा देती, लेकिन अंतर से श्रद्धा पर नहीं होती। और इतना धैर्य धारण किया तो उनके अंतर में जो श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुई कि कभी मिटने वाली नहीं है। आज जैसे बोला कि सबसे पहले आज से नियम ले लो कि मैं कैसा भी साधु होगा, किसी प्रकार का भी होगा, सबसे पहले आहार कराएंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। अगर तुम्हारे गांव में जो है निर्गत के नाम पर एक पुतला भी दिखाई दे जाए तुम्हारी मेड़ पर, तो उस भक्ति से भर जाना। आचार्य भगवान ने क्या बोला? समय हो गया। क्या बोला पता? कि हे भगवान, कोई भक्त जाता है और कहता है कि हे भगवान, मैं इस तपन से कैसे बचूं, कैसे भवसागर से पार लगूं, कैसे इस दुनिया की तपन से मैं जो है अपने आप को बचाऊं। तो आज ऐसे ये नहीं बोला कि तुम आत्मा की शरण में चले जाओ, तुम ज्ञान की शरण में चले जाओ, तुम दर्शन की शरण में चले जाओ। उन्होंने बोला गुरुणा पांतु नो नित्यम, गुरु के चरण पकड़ लो। सच्चे गुरु को पहचान के उनकी चरण पकड़ लो, तुम वहीं से पार हो जाओगे। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु गलत भी है तो उनके चरण पकड़ लोगे तो भी तुम तिर जाओगे, पक्का बता रहा हूं। और गुरु सही है, और हो सकता है कि सही गुरु को तुम पहचान पाओ, कोई जरूरी नहीं है। बताओ, माली जी को पूछ लो, तीर्थंकर जैसा सही गुरु मिला था तो वो पार नहीं लग पाया, और अभव्यों के बोलने से कई लोग भक्त जी पार लग गए। इसलिए गुरु की परीक्षा नहीं, गुरु के आचरण को पकड़ने की प्रयास करो, इसी से हम पार हो जाएगा। तो ऐसी घटनाएं कई आचार्य भगवान के जीवन में है, और उन्होंने जो आज ऊंचाई पाई है वो उन्हीं धैर्यता का, समता का परिचय है कि आज आचार्य भगवान का देश विदेशों में, देश में नहीं विदेशों में तक आज जो है ग्रंथ जाते हैं। समय साल को उन्होंने कहा ही नहीं है, अपने जीवन में उतारा है। ऐसी हम भी जो है अपने जीवन में कितने भी दुख आ जाए, वस्तु को नहीं देखना है, वस्तुत्व को देखना है। वस्तुत्व को ध्यान दिया तो गुरु मिल जाएगा, और वस्तुत्व में लीन हो गए तो तुम अपने आप को गुरु बना लोगे। ऐसे गुरु के बारे में अनेक घटनाएं हैं, कभी हम सुनेंगे। बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संग की जय। सभी रुकेंगे, आचार्य से की आरती होगी बोली द्वारा। से करवा दो, सोदर मिंद्रा जाओ, आप ही कर लो। 2100 रुपया ठीक है। आरती बोलो, बुलाओ, आगे